साथियों नमस्कार। मैं आज गाजीपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ अविनाश राजभर जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। मैं आपको इनसे रूबरू कराऊंगा। उससे पहले द राष्ट्र नायक चैनल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गाजीपुर की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा मैं करूंगा। सर से मैं जानना चाहूँगा कि गाजीपुर जनपद में जब आपका आगमन हुआ है उसमें आपका क्या रोल है, क्या भूमिका है, उस पर आप क्या कहेंगे। उससे पहले अपना परिचय दे करके आप गाजीपुर की समस्या के बारे में बोलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आपका भी धन्यवाद। और जो आप कहे हैं कि गाजीपुर में जो समस्या है, आप मेरे आगमन पे मैं क्या कहूँगा, तो देखिए मैं गाजीपुर हमेशा आता रहता हूँ और मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो अक्सर ये चीज़ देखता हूँ कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा जो प्रताड़ना लोगों की हो रही है, प्रशासन द्वारा किया जाए या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ जो नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो क्योंकि इनकी योजना जो है ना वो सही मायने में देखा जाए तो जनता को लूटने के लिए ही बनाई गई है। तो ये सब के खिलाफ जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि समाज का एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो इनकी योजना है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से जहर की तरह समाज में फैल रही है। अब बात यह है कि गाजीपुर की जो समस्या है, मूल रूप से यहाँ पे सड़कों का स्थिति देख लीजिए। पहली बारिश हुई, पूरी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। मतलब सड़कों में इतनी बड़ी धांधली। हॉस्पिटल का हालत देख लीजिए। जो सरकारी हॉस्पिटल है गाजीपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें आप जा कर के देखिए इतनी भीड़ लग रही है, लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है कि आदमी सुबह से आकर के शाम तक बैठा रह जा रहा है, नंबर नहीं आ रहा है उसका। तो ये सब चीज़ों को सुधारना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और कि जो किसानों को तकलीफ़ हो रही है, जैसे खुले बाछा घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, जो भी जानवर घूम रहे हैं, जो खेतों में नुकसान हो रहा है किसानों का। क्योंकि आपको भी पता है कि पूर्वांचल में खेती बहुत अच्छे स्तर पे होती है, तो ये जो नुकसान हो रहा है किसानों का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है। दूसरा ये है कि सरकार जो कदम उठा रही है, जैसे कि गाजीपुर में एक बनाया गया है छावनी लाइन में, जो जानवरों को रखने के लिए जो बनाया गया, वहाँ पे जानवरों का किस तरह से जानवरों के साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उनके सरकार के लोग, ये समझना ज़रूरी है। वहाँ खाने के बिना मर जा रहे हैं सब, भूसा है नहीं वहाँ पर, हरा कुछ है नहीं खाने के लिए, तो खाएंगे क्या, वो बेचारे मर जा रहे हैं। तो ये सब जो बेजुबान का हत्या हो रहा है उनके ज़रिए और हिंदुत्व के नाम पर जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, वो सब गलत है। सर, आप अगर ये आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, इससे तो पूरा देश परेशान है। तो इसका प्रतिबंध गवर्नमेंट तो कर ही रही है ना, जगह जगह इकट्ठा करके। अब उनको जो व्यवस्था है चारा का, वो किसके हाथ दिया गया है, किस विभाग को सौंपा गया है, इस पे आप, जैसे आप विपक्ष में हैं तो आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए ना कि वो काम क्या कर रहे हैं, कौन सा विभाग इसको डील कर रहा है, कौन अधिकारी देख रहा है, कौन कर्मचारी देख रहा है, तो इस पर आपको एक्शन लेते हैं। इस पर आप क्या क्या करें। देखिए, अधिकारी और कर्मचारी कोई रहेगा तब तो हम किसी को कहें। नहीं, कोई विभाग होगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ विभाग को मिला होगा, हमको विभाग तक पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि हम जो सामने देख रहे हैं, हम विभाग तक पहुंच कर क्या करेंगे। विभाग को वहाँ रहना चाहिए। विभाग बैठा है एसी में रहने के लिए, उनका विभाग को वहाँ अगर देखना चाहिए। निरीक्षण उनका करना काम है कि हमारा करना काम है। जब हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो विभाग जिसका है वो नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर उनके लिए खाने का कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्थित कोई चीज़ नहीं, जैसे हरी घास हो गई या फिर भूसा हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो जब उनके लिए कुछ है नहीं, आप उनको ले जाके भूखा रखोगे, भाई वो भी तो, उनके अंदर भी तो जान है, भले ही बेजुबान है लेकिन जान तो है। तो उनको भी एक सही जगह पे रखना। और क्योंकि देखिए, गांधी जी ने एक चीज़ कहा था कि जिस देश का परिस्थिति जानना हो
वहाँ पर उस देश के सबसे पहले बेजुबानों की परिस्थिति देखिए कि वो किस हाल में है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हालत है। मानता हूँ कि किसानों को नुकसान है, हम भी यह मुद्दा बहुत बेबाकी से उठा रहे हैं, लेकिन इसके लिए बंदोबस्त क्या कर रही है सरकार, पहली चीज़ ये है। दूसरा, जो अस्पताल को लेकर मैं कहूँ, अस्पताल को लेकर आप सरकार से पूछिए कि वो अस्पताल को लेकर के क्या कर रहे हैं। अस्पतालों में अगर कोई बड़ी जांच लिख दी जाए गाजीपुर अस्पताल में, वो यहाँ हो नहीं सकती है। आदमी को भेजा जाएगा BHU, आदमी तब तक मर जाएगा, या किसी भी सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा, या तो प्राइवेट में भेजा जाएगा, मर जाएगा। अस्पतालों में आप जाइए, गाजीपुर के अस्पताल में आप जाइए, वहाँ से बाहर की दवा लिख जा रही है। मेडिकल पर देखिए कितनी धांधली है। जो दवा 10 रुपए की है वो 90 रुपये 100 रुपये मिल रही है। ये भाजपा सरकार में जो लूट हो रही है मेडिकल में, मेडिकल हेल्थ लाइन में, वो बहुत तगड़ी है। गरीबों को लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने सुना जो व्यवस्था होनी चाहिए, पब्लिक को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वो सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। वो डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं, जांच जो लिखी जा रही है डॉक्टर द्वारा वो बाहर कराया जा रहा है, वो व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है। सरकार जैसा कहना है, दवाइयों का जो व्यवस्था है, दवा मिलना चाहिए काउंटर से, वो नहीं मिल रहा है। इस सारी समस्याओं को देखते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।